हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो आईआईटीज़ में एडमिशन्स के लिए आपको जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देना होता है, और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको पहले जेई मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है। और सिर्फ जेई मेंस का एग्जामिनेशन देने से आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। आपको 5 क्राइटेरिया होते हैं जो कि जेई एडवांस के लिए आपको एलिजिबल होना होगा, उन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि परफॉर्मेंस इन द जेई मेंस एग्जामिनेशन। तो जेई मेन में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और उसमें से टॉप 2,50,000 कैंडिडेट्स ही जो है वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको जेई मेंस के टॉप 2,50,000 की लिस्ट में आना होगा। सभी कैटेगरीज को मिला के है ये, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सभी कैटेगरीज को मिला के जो टॉप 2,50,000 के स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी उसमें आपको जो है आना होगा। बीटेक का जो जेई मेन का पेपर होता है, ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो फिर आपको सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि जो 2,50,000 कैंडिडेट के होते हैं क्राइटेरिया, तो उसमें क्या है, तो उसमें अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो आपको टॉप 96,187 कैंडिडेट में होना होगा। वहीं पे ओपन पीडब्ल्यूडी में है तो टॉप 5,063 की लिस्ट में होना होगा। वहीं पे जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अकॉर्डिंग बात करें तो टॉप 23,750 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं पे जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में है तो आपको 1250 यानी 1,250 में आपकी लिस्ट में आनी होगी। वहीं पे ओबीसी एनसीएल में है तो 64,125 टॉप लिस्ट में जो होंगे उनको एलिजिबल होंगे। वहीं पे ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो टॉप 3,375 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं पे एससी कैटेगरी की बात करें तो टॉप 35,625 स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल होंगे। वहीं पे एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1,875 टॉप स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल होंगे। एसटी में बात करें तो टॉप 17,812 जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, और एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 938 स्टूडेंट्स जो टॉप के होंगे वो एलिजिबल होंगे जेई एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए। तो ये जो है टॉप लिस्ट है, यानी कि इस कैटेगरी में अगर आप इतने रैंक में आ जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे, पहला क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है आपका एज लिमिट। आपको एज लिमिट जो है पूरी करनी होगी। तो कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर October 1st 1996, 5 years एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू SC ST PWD कैंडिडेट। तो ये याद रखिए, ये 1 अक्टूबर 1996 ये एज लिमिट किसके लिए? 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी बात हो रही है। तो 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आप 1 अक्टूबर 1996 को या उसके बाद आपका बर्थ हुआ होना चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, दीज कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन आफ्टर अक्टूबर 1st 1991 किसके लिए? SC ST PWD के लिए। तो ये एज लिमिट जो है किसकी वजह से है? ये 2021 के पर्सपेक्टिव से है। वहीं पे तीसरा जो क्राइटेरिया दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो जेई एडवांस के लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट ही होने चाहिए कंसिक्यूटिव ईयर्स में, यानी कि लगातार आप 2 साल में सिर्फ 2 बार ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्राइटेरिया 4 ये है कि अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो एक कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2020 और 2021 विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो याद रहे कि अगर आपको 2021 में अगर आपको जेई एडवांस देना है तो ऊपर के क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो चौथा क्राइटेरिया कि आपने इंटर का एग्जामिनेशन या तो 2020 में दिया हो या फिर 2021 में आपने दिया हो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ। कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल, यानी कि आप 2019 से उससे पहले आपने एग्जामिनेशन दिया था तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे 2021 के जे एडवांस एग्जामिनेशन में देने के लिए। लेकिन अगर आपने 2020 या फिर 2021 में इंटर का एग्जाम दिया है तो फिर आप जेई एडवांस 2021 में अपीयर हो सकते हैं, यानी कि जिस साल आप जो है जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उस ईयर या फिर उसके 1 साल पिछले ईयर जो है आपने इंटर किया हो तो आप एलिजिबल होंगे, क्राइटेरिया ये फुलफिल होगा। वहीं पे जो लास्ट क्राइटेरिया दैट इज क्राइटेरिया 5 अर्लियर एडमिशन इन आईआईटी, यानी कि आपने पहले कभी आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया है। ए कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड टू एन आईआईटी रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट द कैंडिडेट कंटिन्यूड इन द प्रोग्राम और एक्सेप्टेड ए सीट इन एन आईआईटी बाय रिपोर्टिंग ऑनलाइन एट ए रिपोर्टिंग सेंटर थ्रू जोसा इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में आपने आईआईटीज में एडमिशन नहीं लिए हैं। कैंडिडेट हुज एडमिशन टू आईआईटी वाज कैंसल्ड आफ्टर ज्वाइनिंग एनी आईआईटी और आल्सो नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेई एडवांस 2021। तो ये 5 क्राइटेरिया, यानी कि आपने अर्लियर आईआईटीज में एडमिशन नहीं लिया, फिर कैंसिल नहीं हुआ है आपका एडमिशन, आपने इंटरमीडिएट उसी ईयर या फिर 1 साल पहले पास किया हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने 2 बार से ज़्यादा आपने अटेम्प्ट ना दिया हो। क्राइटेरिया 2 है कि आपकी एज लिमिट जो है पूरी होनी चाहिए, और जो है आप टॉप 2,50,000 के कैंडिडेट की लिस्ट में सभी कैटेगरी मिला के आप जो है जेई मेन में आपकी परफॉर्मेंस हो, तो फिर आप जो है जेई एडवांस 2021 के लिए एलिजिबल होंगे आईआईटीज में एडमिशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।